आज हम आपको उस प्राचीन स्थल के दर्शन कराएंगे जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंचकुला में शिवालिक पर्वतमालाओं की गोद में सिंधु वन के अंतिम छोर में स्थित माता मनसा देवी मंदिर की। वर्तमान में इसकी सुंदरता तो पौराणिक इतिहास श्रद्धालुओं को यहां खींच लाता है। माता मनसा माई का साचे दरबार की जय। बोल जयकारा माता मनसा माई का साचे दरबार की जय। तो भक्तों की आस्था माता मनसा देवी मंदिर में जाहिर तौर पर नजर आती है। मंदिर में प्रवेश करते ही कई लाइनों के जरिए गुजरते हुए अब हम उन सीढ़ियों पर आप पहुंचे जहां से माता मनसा देवी का द्वार है, जहां पर दरबार लगा हुआ है। इन सीढ़ियों के रास्ते हम वहां तक पहुंचेंगे और फिर दर्शन कराएंगे माता मनसा देवी मंदिर। पंचकुला स्थित माता मनसा देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। अपने आप में ही इतिहास समेटे हुए प्राचीन मंदिर खास है, क्योंकि वही जगह है जहां माता का मस्तिष्क गिरा था। कहते हैं जो भी सच्चे मन से माता के दरबार में हाजिरी लगाता है, माता उसकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करती हैं। माता मनसा देवी के मंदिर का निर्माण मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने साल 1811 और 1815 के बीच में करवाया था। बताया जाता है कि यहाँ पर माता सती का मस्तिष्क गिरा था, जिसके बाद इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। करीब 200 सालों से इस मंदिर में श्रद्धालु माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं। आज तक कोई भी शख्स माता के दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा। देश विदेश से श्रद्धालु माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर का इतिहास बताता है कि मनी माजरा के महाराज गोपाल सिंह ने मनोकामना मांगी थी और जब मनोकामना पूरी हुई तब इस मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। उनके महल से लेकर माता मनसा देवी मंदिर तक एक गुफा भी थी, जिसके माध्यम से राजा रोज इस गुफा से होते हुए मंदिर पहुंचा करते थे और माता मनसा देवी की पूजा अर्चना किया करते थे। इस मंदिर में कई सालों से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। पंचकुला माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर स्थित है, यहाँ पर माता सती के मस्तिष्क का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी के मंदिर को पहले मां सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। या विद्या शिवकेशवादि जननी या वे जगन मोहिनी या पंच प्रणपत दुरेफनलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादि पिपील कांति तनुषो प्रोक्ता जगन साक्षिणी सा पाया परदेवता भगवती श्री राजराजेश्वरी। ये माँ राजराजेश्वरी हैं। मनी माजरा के राजा हुए हैं गरीबदास, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करवाई और उनके पुत्र जो हैं गोपाल सिंह, इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस प्रकार से ये उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। उन राजा की जो हैं कुल देवी ये कही गई है माता मनसा देवी। इनका इतिहास जो है कि सतयुग से है। कनखल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करवाया, वहाँ उनकी जो कन्या है सती यानी पार्वती, जो उन्होंने जो है शिव जी के अपमान को न सहते हुए और हवन कुंड में अपना बलिदान कर दिया, भस्म हुई। भगवान जो शंकर जी हैं उनके इस जले हुए शरीर को लेकर के और पूरे इस ब्रह्मांड में जगह जगह जाने लगे।
भगवान विष्णु ने लक्ष्य भेद के द्वारा सुदर्शन चक्र से उनके सती के अंगों को काटना प्रारंभ किया। जहाँ जहाँ पर ये अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। इस स्थान पर सती के मस्तिष्क का अग्रभाग गिरा और यहाँ पर माता मनसा के नाम से देवी विख्यात हुई हैं। पंडित जी मानते हैं कि यहाँ पर जो सच्चे मन से मांगे वो सारी मुरादें पूरी हो जाती है, यही वजह भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। निश्चित है कि माँ जो है जिसका नाम ही मनसा है, भक्तगण जो जो अपने मन में जो सद्बुद्धि पूर्वक मन में जो धारण करके यहाँ पर आते हैं, निसंदेह उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यहाँ पर विशेषतः चैत्र और आश्विन में 2 नवरात्र यहाँ के प्रसिद्ध हैं। उन दिनों में अतिशय भीड़ यहाँ पर होती है। देश विदेशों से लोग यहाँ पर आकर के माता के दर्शन करते हैं। जिनकी ये कुलदेवी हैं माता, वो अपने मुंडन संस्कार इत्यादि यहाँ पर कराते हैं बच्चों के। और शादी के बाद भी जो मन में संकल्प किया होता है कि माँ ये सब काम निर्विघ्नतापूर्ण से संपन्न हो, उसके बाद हम आपके दर्शन करेंगे, यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। माँ के आगे मस्तक झुका करके और माँ के जय जयकार करते हुए वो अपना समय पूर्ण करते हैं। इस प्राचीन मंदिर को लेकर एक कथा ये भी प्रचलित है कि मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की छोटी पुत्री माना जाता है। इनकी उत्पत्ति मस्तक से हुई और इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरत्कारु है और इनके समान नाम वाले पति महर्षि जरत्कारु और पुत्र आस्तिक जी हैं। माता मनसा देवी की पौराणिक कथा बेहद रोचक है। उनके प्रकट होने का उल्लेख शिव पुराण में देखने को मिलता है। जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, उस वक्त उनके मस्तिष्क का आगे का हिस्सा इसी स्थान पर गिरा था। इसी वजह से इसे मनसा देवी बुलाया जाता है। बताया जाता है कि इसका इतिहास भी उतना ही प्राचीन है जितना अन्य शक्तिपीठों का है। पंडित जी, 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ इसे माना गया है और माता मनसा देवी के मंदिरों की तुलना अगर कर भी दें गलती से, तो ये मंदिर काफी सुंदर है। इसका परिसर बहुत बड़ा है। उसके पीछे क्या वजह है? कब से ये मंदिर बना? कितना पुराना है? कितने 100 सैकड़ों साल पुराना है? क्योंकि जो ये माता का जो मंदिर है ये बहुत भव्य है। यहाँ पर जो माँ है वहाँ 3 रूपों में विराजित हैं। बीच में माता मनसा देवी जी हैं, एक और महालक्ष्मी जी हैं और एक और महासरस्वती जी हैं। इस प्रकार इस मंदिर की बड़ी भव्यता है। यहाँ पर यज्ञशाला का निर्माण किया गया, सत्संग भवन यहाँ पे बना, पूजा भवन, और इसी प्रकार से पशुपति वाटिका, धर्मशालाओं का निर्माण हुआ ताकि जो भक्तजन आएँ उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। नवरात्र में यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है। उस समय पर संख्या बहुत अधिक होती है। उन भक्तों के रहन सहन का प्रबंध हो और हर प्रकार से उनको माँ के दरबार में आकर के किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के विकास कार्य यहाँ पर किए जाते रहे हैं। पंडित जी, एक सवाल पर आऊँ उससे पहले, ये जो माता का दरबार है काफी सुंदर है, चारों तरफ सुनहरा रंग नजर आ रहा है, क्या है इसके पीछे की कहानी? ये जो है कि यहाँ पर स्वर्ण पट्टिकाएं जो लगाई गई हैं माँ के भव्यता के, देखिए भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि धातु नाम स्वर्णो अस्मि, स्वर्ण का आकर्षण इस कलयुग में अवश्य है। और ये जो है कि भव्यता प्रदान करने के लिए यहाँ पर स्वर्ण पट्टिकाएं माता के गर्भगृह में लगाई गई हैं और आगे भी जो है कि गुंबदों पर भी स्वर्ण लगाया जाएगा, ऐसा भविष्य की योजना है। ये जो मंदिर है बहुत ज़्यादा विशाल परिसर, तो वही भंडारा यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बनाया जाता है। कितने लोग दिन भर में यहाँ पर भंडारा चखते हैं? ऐसे है कि यहाँ पर 3 भंडारे प्रमुख हैं। ऊपर पटियाला वाला जो मंदिर है उसके साथ जो लगता है वो पटियाला वाला भंडारा ही उसका नाम है। और जो नीचे मुख्य जो भवन का जो द्वार है, मुख्य द्वार पर, वहाँ पर जो है कि सेवा दल का भंडारा विख्यात है। और तीसरा जो है लक्ष्मी भवन की और जो भंडारा है वो ग्रेन मार्केट का भंडारा कहलाया जाता है। और इस प्रकार से 3 बड़े भव्य भंडारे हैं
यहाँ पर श्रद्धालु लोग जो हैं कि माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं और विशेष स्वच्छता का, सफाई का वहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। पंडित जी, पटियाला मंदिर की बात आपने किससे याद आया? तो बताते हैं कि पटियाला के जो राजा थे उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी, उनकी मनोकामना पूरी जी हुई हाँ, थी, फिर मंदिर जो पटियाला रियासत रही है उन राजाओं का यहाँ माता के अनन्य भक्त रहे। वो सभी राजा लोग जो पटियाला रियासत की जो स्थापना की थी वो प्रथम राजा अला सिंह थे, फिर राजा अमर सिंह, फिर कर्म सिंह, फिर महाराजा भूपेंद्र सिंह और यादवेंद्र सिंह और इसके बाद राजा अमरेंद्र सिंह हैं। इस राज परिवार का इस माता के पटियाला मंदिर का जो स्थापना है वो राजा कर्म सिंह ने करवाई थी और तब से लेकर के जो पटियाला की जो रियासत है वहाँ के राजा लोग भी यहाँ पर दर्शनों के लिए समय समय पर आते रहे हैं। पंडित जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी वाणी को समाप्त दें, आप माता के चरणों में समर्पित 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करें। मन से वर दे माता रोग शोक विनाशिनी, प्रसीद मम सर्वेशी, देवी तुभ्यं नमोस्तुते। श्वेत चंपक वर्णाभां नित्यभूषण भूषितां, वन्य शुद्ध शुकादीनां नागयज्ञोपवीतिनीं, मन से वरदे माता रोग शोक विनाशिनी, प्रसीद मम सर्वेशी, देवी तुभ्यं नमोस्तुते। बोलो मनसा मैया की जय। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं जिन्हें मां का रूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी और सरस्वती देवी की हैं। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णवी देवी, भैरव की मूर्तियां और शिवलिंग स्थापित है। हरियाणा सरकार ने मनसा देवी परिसर को 9 सितंबर 1991 को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन कर इसे अपने हाथ में लिया था। माता मनसा देवी में श्रद्धालुओं की आस्था बहुत ज्यादा है और ये वजह भी है कि दूर दूर से श्रद्धालु माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आते हैं, शीश यहाँ झुकाते हैं। हमारे साथ भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? उपासना गर्ग डकोली से आए हैं, जीरकपुर। कैसा लगता है माता मनसा देवी के मंदिर में आके? इतना भव्य परिसर है, ऐसा लगता है पूरी जन्नत मिल गई यहाँ पे। बहुत अच्छा जी। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। कहते हैं कि श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, पैदल आते हैं, अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर आते हैं। सबकी मनोकामना पूरी होती है, यहाँ के सबकी मनोकामना पूरी होती है। जयकारा मां मनसा रानी दा। दरबार की जय। मैम, आप बता रहे हैं कि आप पैदल आए हैं यहाँ पर, कहाँ से आप पैदल आए? डकोली जीरकपुर से। क्यों? ऐसी क्या ऐसी आस्थाएं यहाँ पर कि लोग दूर दूर से आते हैं? माता रानी का आकर्षण है, अपने आप खींच लाती है हमारी। आप भावुक भी हो गए, आपकी आंखों में माँ का दर है ना, माँ के दर आके दर बापू को जाते, बहुत शांति सुकून मिलता है, सब कुछ भूल जाते हैं। आप आस्था है यहाँ पर लोगों की, यही वजह भी है कि आते हैं। आपके भी जितना मांगा उससे ज्यादा दिया माता रानी ने। ये जो मंदिर काफी ज्यादा भव्य है, चारों तरफ। अब तो हम शाम के वक्त खड़े तो लाइटें बहुत अच्छी लगी हुई हैं, आस्था भी है, सुंदरता भी है हमारी। वो सुंदरता अपने आप ही बनाई हमने। वैसे भी देखा जब बिल्कुल एक थोड़ा छोटा सा मंदिर था, कुछ भी नहीं था, ये भव्य वही बनाने वाली है। माता ने अपने आप ही बनाया सब। इतने उसके भगत, इतने उसके श्रद्धालु हैं, अपने आप दान देते हैं, अपने आप होते चला जाता है काम। वही देने वाली, भक्त क्या कर सकते हैं। बस आप क्या मैम बताएंगे, कैसा लगता है यहाँ पर? यहाँ आके तो बस आनंद ही आनंद है, बस पूछिए नहीं क्या आनंद है इसका। तो जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं की आस्था है, उनकी बातों के जरिए निकलती है, उनके भावों के जरिए निकलती है, जैसा आपने इन श्रद्धालुओं के जरिए भी सुना। सतयुगी सिद्ध माता मनसा देवी का मंदिर और इसका इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और आश्विन मास के नवरात्रों में मेला भी लगाया जाता है, जिसके चलते लाखों की तादाद में श्रद्धालु शीश झुकाने के लिए आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने का आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद
पूरी होती है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों में मेला लगता है। इसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। देवधरा के नाम से विख्यात हरियाणा की ये भूमि विश्वास और भक्ति की ढेरों कहानियों से भरी हुई है और माता मनसा की सबसे बड़ी ख्याति ये है कि यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं लौटता। एक बार पटियाला के महाराजा ने युद्ध में विजय होने से पहले माता के चरणों में शीश झुकाया और युद्ध में विजय होने के बाद उन्होंने इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया जिसे पटियाला मंदिर के नाम से जाना जाता है। माता मनसा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालु यहाँ भी मत्था जरूर टेकते हैं। उत्तर प्रदेश से आए हैं मनसा देवी मंदिर, आपने मंदिर देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मान्यताएं तो ज्यादा हैं, या अगर देखें सुविधाएं किस तरह की यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए मौजूद? सुविधा बहुत अच्छी है, सुविधा में कोई कमी नहीं है। सर कैसा लगता है माता मनसा देवी मंदिर में आके? काफी बड़ा मंदिर है। बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं और हमारी मन्नतें जब भी पूरी होती हैं, आज जैसे मेरी वाइफ हैं वो घर से पैदल चलकर आए हैं यहाँ पे माता मनसा देवी। पूनम जी, माता मनसा देवी का मंदिर कैसा लगता है, कैसे यहाँ पर दर्शन हो? यहाँ पे आके बहुत शांति मिलती है, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है और यहाँ आके दिल खुश हो जाता है बहुत। अब कब से आप यहाँ पर आ रहे हैं? हम बहुत सालों से, स्टार्टिंग से। यहाँ पर मनसा देवी का मंदिर भी है, पीछे पटियाला मंदिर भी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए श्रद्धालुओं के लिए देखें तो कितना ये मंदिर कितना बदल गया है पहले से? बहुत चेंजेस आ गए हैं, साफ सफाई का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। हर बार जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ चेंज मिलता है। कैसा लगता है माता मनसा देवी के मंदिर में आके, कितना यहाँ पर शांति मिलती है? बहुत अच्छा लगता है और हम मंथ में 2 या 3 बार तो आ ही जाते हैं। ये मंदिर बदला कितना है पहले के मुकाबले? देखें तो ये गलियारा कितना सुंदर नजर आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पर पहले के मुकाबले बदल गया है? बहुत कुछ बदल गया और बहुत सुंदर बन गया है। वैसे माता रानी के दर्शन कहीं भी हो जाए, हर जगह अच्छे ही लगते हैं। मनसा देवी मंदिर काफी फेमस है, काफी पुराना इतिहास भी है। यहाँ पर आकर कैसा लगता है, कितना सुंदर है? सर हम मन में जो कष्ट निकाल के आता ना, यार दुख शांति हो जाता है ऐसे बंदे के, और अच्छा भी लगा हुआ देखने में। रोज तो वैसे इतने पब्लिक आते जाते रहते हैं। मनसा देवी मंदिर की मान्यताएं बहुत ज्यादा हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है, कैसा लगता है यहाँ पर आके? जहाँ पे आके बहुत एक मन को सुकून मिलता है और भक्तों की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। अच्छा, काफी सुंदर है, पूरा परिसर काफी सुंदर है, प्रवेश द्वार से लेकर पटियाला मंदिर तक जैसे हमने देखा। सुविधाएं जिस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, क्या उससे यहाँ पर बदलाव आया है? आपने पहले भी देखा हो अगर यहाँ? जी, मैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर पहले आया था यहाँ पर, बट अभी तो बहुत बदलाव है। सुख जिन्हें हो तुमने बांटे, दुख की दीमक उन्हें न छांटे, कल्प वृक्ष तेरी शक्ति वाला, वैभव हमको दे निराला। माता मनसा की चालीसा में आए ये वाक्य भक्तों की आस्था और मान्यताओं को बताने का काम करते हैं। तो मंदिर प्रांगण में मौजूद पीपल का ये पेड़ उन्हीं आस्थाओं और मान्यताओं को अपने भीतर समेटे हुए है जो यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस वक्त हम पटियाला मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर भी श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा नजर आती है। हमारे साथ एक परिवार है, उससे बात करते हैं, आस्थाओं को समझते हैं। सर आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए? अजीत कुमार सिंह। मनसा देवी मंदिर के आपने दर्शन किए, पटियाला मंदिर आए, कैसा लगता है यहाँ पर आके? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, आदमी को देखने के बाद लग रहा है जो हम कोई मंदिर पर आए हैं और खुशी अंदर से होता है जी। मन में थोड़ा सुकून मिलता है। कहते हैं कि जो भी दुख होते हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, ऐसी धार्मिक जगहों पर आकर पूरी हो जाती हैं और ये मंदिर तो काफी सुंदर है। हाँ जी, काफी सुंदर है। मैम आप क्या बताना चाहेंगे, कैसा लगता है मनसा देवी मंदिर आके? काफी सुंदर है मंदिर। सही लगती है। अच्छा, एक बात और है जो इस मंदिर को लेकर सर मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस मंदिर को लेकर कहते हैं काफी ज्यादा पुराना है ये मंदिर, करीबन 150-200 साल पुराना माना जाता है। मौजूदा वक्त में सुविधाएं किस तरह से बढ़ाई जा रही हैं, अगर आपने पहले भी देखा हो? अब इतना पुराना के बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि इतना एज हमारा खुद नहीं है लेकिन फिलहाल हम जो 5-7 साल से यहाँ देख रहे हैं इसमें ज्यादा परिवर्तन ज्यादा हुआ है यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर बदलाव आ रहा है, बदलाव के साथ साथ जो परिसर है वो और भी ज्यादा खूबसूरत होता जा रहा है। लगभग 200 सालों से यहाँ पर लोग आकर माता मनसा देवी के दरबार में
माथा टेकते हैं। माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्ति पीठों का। इस मंदिर में देश विदेश से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं ताकि वो माता मनसा देवी के दर्शन कर सकें। धर्म की लौ से माता मनसा देवी का ये पूरा परिसर यूं तो हर घड़ी जगमग रहता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद जलने वाली लाइटों से ये परिसर और भी ज्यादा आकर्षक हो जाता है और भी ज्यादा भव्य हो जाता है। यहाँ हर साल अनेकों माता के भक्त नवरात्रि और दुर्गा अष्टमी जैसे त्योहारों पर आकर माता की पूजा भी करते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।